तो दुनिया के शक्तिशाली मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल, क्या 8 से लेकर 10 सितंबर तक पूरी दिल्ली बंद रहेगी? दिल्ली में मेट्रो चलेगी या नहीं चलेगी? स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे या फिर खुलेंगे? मदर डेयरी के बूथ खुलेंगे या फिर बंद रहेंगे? कौन कौन से दफ्तर खुलेंगे, कौन कौन से दफ्तर बंद रहेंगे? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। छावनी में तब्दील दिल्ली, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, ड्रोन से भी होगी निगाहबानी। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दिल्ली में दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष का जमघट लगने वाला है। दिल्ली भी तैयार है इतिहास रचने के लिए। देश की राजधानी नई दिल्ली G20 समिट के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 29 अगस्त से 12 सितंबर तक दिल्ली में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून पर रोक लगाई है। दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के चलते सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। आयोजन स्थलों को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा बल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं G20 समिट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए खास वर्दी तैयार की गई है। दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। G20 समिट को देखते हुए NSG की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों को G20 वेन्यू के साथ साथ दिल्ली के कुछ खास जगहों पर तैनात किया जाएगा। दिल्ली पुलिस को स्वाट टीम के साथ अर्धसैनिक बलों की क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT की कई टीमों को दिल्ली के उन होटलों के आसपास तैनात की जाएगी जहां विदेशी मेहमान रुकेंगे। G20 की मीटिंग को लेकर राजधानी दिल्ली में जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों का कहना है कि G20 मीटिंग के दौरान देश की राजधानी दिल्ली एक अभेद किले में तब्दील कर दी जाएगी। 45,000 जवान सुरक्षा ड्यूटी को संभालेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज, NSG और दूसरी एजेंसीज के जवान शामिल होंगे। 1000 जवान ऐसे होंगे जो कि VIP मूवमेंट में साथ चलेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। साथ ही साथ एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, जैविक हथियारों से निपटने के भी पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए सेना की भी तैयारियां पूरी हैं। लड़ाकू विमान और एंटी मिसाइल सिस्टम की जद में पूरी राजधानी दिल्ली रहेगी। हवाई तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा कड़ी रहेगी। जो पूरा G20 का आयोजन है उसकी सुरक्षा को 7 वेन्यू में डिवाइड किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के ठहरने की जगह, आयोजन स्थल, लॉ एंड ऑर्डर, आतंकवादी निरोधी जो व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ कारकेड की व्यवस्था है, ये सभी शामिल रहेंगी। आसमान से भी दिल्ली पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में सेना और NSG के कमांडो हर वक्त मौजूद रहेंगे। NSG दुश्मन के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लगा रही है, जिससे दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। साथ ही दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंगों पर NSG और सेना के स्नाइपर तैनात होंगे। G20 के दौरान कई सड़कें बंद रहेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के सभी गेट बंद रहेंगे। अभी तक जो निर्देश है उसके मुताबिक बाकी मेट्रो स्टेशन के सभी गेट खुले रहेंगे। वहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहेंगे। 7 सितंबर की रात से कमर्शियल व्हीकल की एंट्री नई दिल्ली इलाके में बंद रहेगी। हालांकि जरूरी सामान को लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसी के साथ NDMC एरिया में बसें नहीं चलेंगी। अगर इन 3 दिनों में किसी को एयरपोर्ट जाना है तो मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा। अगर अपनी गाड़ी से जाना है तो ज्यादा वक्त लेकर चले, क्योंकि VIP मूवमेंट की वजह से रोड ट्रैफिक कई बार बंद रहेंगे। सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, कौटिल्य मार्ग, गोल मेथी चौराहा, मान सिंह रोड चौराहा, सी हेक्सागन, मथुरा रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, भैरव मार्ग, रिंग रोड, जनपथ कर्तव्य पथ, बाराखंबा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, विवेकानंद मार्ग और सत्या मार्ग के साथ शांति गोल चक्कर पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।